हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एसपी लर्निंग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम एक लॉग एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर्स को डायोड की मदद से कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। और जब हमने लॉग एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर्स को डायोड की मदद से डिज़ाइन किया था, तब हमने देखा था जो आउटपुट का एक्सप्रेशन आया था लॉग एम्पलीफायर एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर के लिए, उसमें कुछ टर्म्स थे जैसे ईटा जो है आइडियलिटी फैक्टर, वीटी थर्मल वोल्टेज एंड आईएस जो है सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये तीनों टर्म्स ईटा, वीटी एंड आईएस ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स होने की वजह से क्या होता है कि ये जो वी नॉट है एम्पलीफायर का वी नॉट मतलब आउटपुट वोल्टेज, ये टेम्परेचर के साथ साथ फ्लैक्चुएट करता है और इससे सर्किट में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। इन प्रॉब्लम्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इधर आई बटन में डाल दूंगा, आप उधर से देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इन प्रॉब्लम्स के कुछ प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, मतलब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे हम सॉल्व करेंगे लॉग एम्पलीफायर्स एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर्स को ट्रांजिस्टर की मदद से डिज़ाइन करके। ओके, मतलब जो लॉग एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर्स का जो ट्रांस डायोड कॉन्फ़िगरेशन है वो आज हम देखेंगे। और इससे हमारे कुछ प्रॉब्लम्स जो प्रीवियस में जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे आउटपुट में वो कुछ सॉल्व होंगे। तो देखिए, ये है लॉग एम्पलीफायर यूजिंग ट्रांजिस्टर। इसमें क्या है, ये इनपुट वोल्टेज है, ये आर है रेजिस्टर, और इधर एक ट्रांजिस्टर है हमारा, ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये कलेक्टर, बेस एंड ये एमीटर। कलेक्टर जंक्शन ये वर्चुअल ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, मतलब कलेक्टर जंक्शन का वोल्टेज ज़ीरो है। बेस ग्राउंडेड है, मतलब बेस का भी वोल्टेज ज़ीरो है। और एमीटर हमारा वी नॉट के साथ कनेक्टेड है। इधर से आईआर करंट जा रहा है, और क्योंकि ये एक आइडियल ऑप एम्प है, ये आईआर करंट कम्प्लीटली इधर से ट्रांजिस्टर के थ्रू पास कर जाएगा, तो फिर आईआर इक्वल्स टू हो जाएगा आईसी। और एक ट्रांजिस्टर के लिए हम ये मान सकते हैं कि ये कलेक्टर करंट नियरली इक्वल्स टू है आई, मतलब एमीटर करंट। अभी देखिए, अगर मैं इस एनपीएन ट्रांजिस्टर को ऐसे ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं कि कलेक्टर एंड जो बेस जंक्शन है हमारा, ये दोनों ही ग्राउंडेड है। तो हमने इन दोनों को ऐसे कनेक्ट करके ग्राउंड कर दिया। पर जो बेस जंक्शन ग्राउंडेड है और ये एमीटर जंक्शन जो है वी नॉट के साथ कनेक्टेड है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कलेक्टर बेस जंक्शन में जो पीएन जंक्शन डायोड है वो एक्टिव नहीं है, क्योंकि वो कम्प्लीटली ग्राउंड से कनेक्टेड है, 0 वोल्ट से कनेक्टेड है। पर ये जो एमीटर बेस जंक्शन का जो पीएन डायोड है, इसमें एक सर्टेन वोल्टेज अप्लाइड है। देखिए वी आउट जो वी नॉट कनेक्टेड है एमीटर के साथ, इसीलिए ये बेस एमीटर जंक्शन का पीएन डायोड एक्टिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रांजिस्टर जो है ये एक पीएन डायोड की तरह ही एक्ट करेगा। और कौन सा वाला पीएन डायोड काम करेगा, ये बेस एमीटर जंक्शन वाला जो पीएन डायोड है, बेस एमीटर वाला, ये काम करेगा। तो अभी देखिए, हम आईआर का वैल्यू निकालते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अभी हम वी नॉट का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए आईआर का वैल्यू क्या है, वी इन माइनस इस पॉइंट का वोल्टेज है ज़ीरो, इस पॉइंट का वोल्टेज है ज़ीरो, क्योंकि ये वर्चुअल ग्राउंड है। वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो वी इन माइनस ज़ीरो बाई आर इक्वल्स टू है आई आर, और ये आई आर इक्वल्स टू आई सी है। ओके, और अगर अभी हम ये आउटपुट वाला लूप देखें, आउटपुट वाले लूप में क्या है, आउटपुट वाले लूप में अगर देखें तो आउटपुट वाले लूप में अगर हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इस पॉइंट का वोल्टेज ज़ीरो, इस पॉइंट का वोल्टेज वी नॉट, तो ज़ीरो माइनस वी नॉट, और इन दोनों के बेस एंड एमीटर के बीच का वोल्टेज डिफरेंस क्या है, वी बी ई इक्वल्स टू वी बी ई। तो वी बी इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस वी नॉट। ओके, तो अभी हम ये जो बेस एमीटर वाला जो पीएन डायोड है इसके लिए करंट का इक्वेशन लिखते हैं। तो इस जंक्शन से जो करंट पास कर रहा है वो है आई सी इक्वल्स टू आई, दोनों सेम करंट ही है नियरली। तो हम लिखते हैं आई सी इक्वल्स टू आई एस ई टू दी पावर वी बी ई डिवाइडेड बाई वी टी। अभी आप ये पूछ सकते हैं कि सर इधर तो एक ईटा था वी टी के साथ, वो कहा गया, डायोड के लिए तो ईटा था। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रांजिस्टर के लिए जो होता है, ये जो आइडियलिटी फैक्टर ट्रांजिस्टर का वो नियरली 1 होता है, इसीलिए इधर हमने ईटा का वैल्यू नहीं लिखा है। ओके, तो हम ये हो गया आई एस वी बी डिवाइडेड बाई वी टी है थर्मल वोल्टेज -1। अब ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ये 1 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब वी बी ई डिवाइडेड बाई वी टी टू दी पावर ये ग्रेटर देन 1 है, इसीलिए हमने इसको नियरली इक्वल्स टू ये लिख दिया। अभी अगर हम आई सी बाई आई एस करके और दोनों साइड में नेचुरल लॉग लेंगे तो क्या होगा, वी बी इक्वल्स टू वी टी एल एन आई सी बाई आई एस। और वी बी का वैल्यू क्या था, वी नॉट, तो वी नॉट इक्वल्स टू क्या मिल गया, वी माइनस ऑफ वी टी एल एन आई सी बाई आई एस। ओके, एंड आई सी का वैल्यू क्या था वो भी पुट कर देते हैं, वी इन बाई आर। तो फिर ये हमें मिल गया वी नॉट का एक्सप्रेशन। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि हम यूजिंग ट्रांजिस्टर कैसे के एंटी लॉग एम्पलीफायर को बना सकते हैं। तो देखिए ये है एंटी लॉग एम्पलीफायर यूजिंग ट्रांजिस्टर, उसका एक सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। तो उसमें देखिए
बस ये जो ट्रांजिस्टर और ये जो आर है, इन दोनों का वैल्यू हमने इनका पोजीशन हमने बस इंटरचेंज कर दिया है। इधर ट्रांजिस्टर आ गया है, इधर पहले आर था और इधर आर की ट्रांजिस्टर की जगह आर आ गया है। पर ये जो ट्रांजिस्टर है ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में जो ट्रांजिस्टर था वो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर था। और क्यों हमने इधर पीएनपी यूज़ किया अभी हम बताएंगे। क्योंकि देखिए इस साइड में क्या है, एमीटर, इस साइड में कलेक्टर, ये बेस है। तो अगर इधर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता तो फिर ये वाला टर्मिनल एन होता, बेस वाला पी होता, कलेक्टर वाला फिर से एन होता। और वी इन क्या है, एक पॉजिटिव वोल्टेज है। तो फिर अगर आप एमीटर में नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो फिर ये ट्रांजिस्टर एक्टिव नहीं होगा, एक्टिव रीजन में वर्क नहीं करेगा। और आपको पता है कि अगर कोई ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में वर्क करेगा तो फिर उसका कंडीशन ये है कि एमीटर बेस जंक्शन में फॉरवर्ड वोल्टेज रहेगा, फॉरवर्ड बायस, एंड कलेक्टर बेस जंक्शन में रिवर्स बायस रहेगा। तो एमीटर बेस जंक्शन में फॉरवर्ड बायस रहेगा तो ट्रांजिस्टर वर्क करेगा। इसीलिए हमने इधर एक पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया। पीएनपी ट्रांजिस्टर लेंगे तो एमीटर वाला जो टर्मिनल है वो होगा पी, बेस वाला होगा एन, एंड कलेक्टर वाला होगा फिर से पी। हमने उसको इधर ड्रॉ किया है। तो देख सकते हैं कि जो एमीटर बेस जंक्शन में हमने एमीटर के साथ ये वी इन कनेक्ट किया है, बेस ग्राउंडेड है और कलेक्टर भी ग्राउंडेड है। मतलब ये जो बेस एंड कलेक्टर वाला जो पीएन डायोड है ये एक्टिव नहीं है। पर क्योंकि एमीटर में एक प्लस वोल्टेज अप्लाइड है, एक फॉरवर्ड वोल्टेज, इसीलिए ये एमीटर एंड बेस वाला पीएन डायोड एक्टिवेटेड है। तो इसका मतलब इस केस में भी ये ट्रांजिस्टर एज ए पीएन डायोड वर्क कर रहा है। तो हम इधर लिख सकते हैं करंट का इक्वेशन आई नियरली इक्वल्स टू आई सी है ट्रांजिस्टर के लिए। और अप्लाइंग केसीएल एट पॉइंट है, मतलब ये ए पॉइंट, ये जो वर्चुअल ग्राउंड का पॉइंट है, इस पॉइंट में अगर केसीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो आईसी और आई जो भी आप बोले इधर से आ रहा है वो सीधा आर के थ्रू आउटपुट में जाएगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो आई आर इक्वल्स टू क्या होगा, 0 माइनस वी नॉट। आई आर क्या है, ये वाला आर के थ्रू जो करंट है। तो ए पॉइंट का वोल्टेज 0 माइनस आउटपुट वोल्टेज वी नॉट डिवाइडेड बाई आर, ओम्स लॉ से। तो आई आर का वैल्यू क्या आ गया, वी नॉट माइनस वी नॉट बाई आर। अभी हम ये जो एमीटर बेस वाला जो एक्टिव पीएन डायोड है इसके लिए डायोड का करंट इक्वेशन लिखते हैं। तो वो क्या होगा, आई ई। अब इधर आई सी भी लिख सकते हैं क्योंकि आई सी एंड आई तो नियरली इक्वल है। तो आई सी इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू आई एस इनसाइड द ब्रैकेट ई टू द पावर ई वी ई बी डिवाइडेड बाई वी टी माइनस 1। ओके, इधर वी ई बी है क्योंकि इधर इनपुट वोल्टेज में वी ई बी है, इसीलिए हमने इधर वी ई बी लिखा। तो वी ई बी डिवाइडेड बाई वी टी माइनस 1। अभी फिर से ये एक्सपोनेंशियल टर्म 1 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हमने आई ई को और आई सी को नियरली इक्वल्स टू आई एस टाइम्स सी टू द पावर वी ई बी डिवाइडेड बाई वी टी लिख दिया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो आई सी का वैल्यू पुट करेंगे। ओके, आई सी का वैल्यू पुट करने पे क्या आएगा, आई सी का वैल्यू क्या है, आई सी इक्वल्स टू आई आर है। तो आई आर इक्वल्स टू क्या है, माइनस वी नॉट बाई आर। तो हम आई सी की जगह माइनस वी नॉट बाई आर पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ वी नॉट बाई आर आई एस इक्वल्स टू द पावर वी बी डिवाइडेड बाई वी टी। और तो फिर वी नॉट क्या आएगा, वी नॉट इक्वल्स टू माइनस आई एस, यह सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, टाइम्स रेजिस्टर आर ई टू द पावर वी इन, क्योंकि वी बी ई, ये जो वी बी है ये वी ई बी है हमारा वी इन, क्योंकि देख सकते हैं ये है वी बी और यही है वी इन। तो वी बी कोस टू क्या होगा, वी इनपुट होगा, इसलिए हमने वी ई बी की जगह वी इनपुट रख दिया। तो फिर हमें ये आउटपुट का एक्सप्रेशन मिल गया एंटी लॉग एम्पलीफायर्स के लिए। पर फिर भी देखिए इधर क्या है, लॉग एम्पलीफायर के लिए ये मिला आउटपुट का एक्सप्रेशन एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर के लिए ये मिला आउटपुट का एक्सप्रेशन। तो इन दोनों में आप गौर कीजिएगा कि इन दोनों में जो है ईटा, ये जो आइडियलिटी फैक्टर है इसका वैल्यू नहीं है, क्योंकि ट्रांजिस्टर के लिए ईटा का वैल्यू 1 होता है, इसलिए आउटपुट के एक्सप्रेशन में ईटा नहीं है। तो ईटा के लिए सर्किट में जो प्रॉब्लम एराइज हो रहा था आइडियलिटी फैक्टर के लिए, कि जो आइडियलिटी फैक्टर 1 to 2 के बीच में होता है डायोड के लिए, इसके लिए जो है ऑप एम्प का डायनामिक रेंज रिड्यूस हो जाता है, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये प्रॉब्लम हमारा शॉर्ट आउट हो गया। पर फिर भी आप गौर कीजिए, इसमें फिर भी आउटपुट में जो आई एस एंड वी टी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स है, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स को हम जो है एक स्पेशल मेथड से रिमूव कर सकते हैं। तो वो मेथड क्या है, वो उस मेथड के यूज़ करने के लिए आपको जो है इस सर्किट को और भी 2 स्टेजेस में रिपीट करना पड़ेगा। और हम कैसे ये आउटपुट से ये आई एस एंड वी टी, ये जो सैचुरेशन करंट एंड ये थर्मल वोल्टेज का वैल्यू को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं ताकि जो है वी नॉट हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहे, इसका वीडियो जो है हम इसके बाद अपलोड करेंगे। ओके, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए ताकि उस वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ये VT एंड IS के एक्सप्रेशन को हम रिमूव कर सकते हैं V0 से। तो यही था हमारा लॉग एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर्स यूजिंग ट्रांजिस्टर, मतलब जो ट्रांसडायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।